ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज हम सुनेंगे साईं सच्चरित्र कथा 27। शीर्षक है श्रद्धा और सबूरी की परीक्षा, जो हमें सिखाती है कि साईं बाबा की शरण में आने वाला भक्त कभी असहाय नहीं होता। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। मैं साईं रीना आप सभी साईं भक्तों का साईं लाडली रीना चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। शिरडी में एक समय ऐसा आया जब कई भक्त अपने अपने कष्ट लेकर साईं बाबा की शरण में पहुँचे। किसी को बीमारी ने घेर रखा था, किसी को धन की चिंता सताती थी, कोई पारिवारिक तथा कोई मानसिक पीड़ा अपनी बाबा के श्री चरणों में लेकर आया। लेकिन साईं बाबा हमेशा की तरह शांत, गंभीर तथा करुणामय भाव में थे। एक भक्त जो लंबे समय से अपने जीवन की परेशानियों से जूझ रहा था, वो बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, बाबा, अब और सहन नहीं होता। हर तरफ से अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि हम आगे क्या करें। इस मुश्किलों के समय ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। कहीं से कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। बाबा ने उसकी बातें सुनी और उसकी ओर देखा। बाबा मुस्कुराए, परंतु अब भी वे कुछ नहीं बोले। बाबा का मौन हजारों शब्दों से अधिक प्रभावशाली था। वे भक्तों को सिखाते थे कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कभी कभी विश्वास ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कई दिन बीतते गए, भक्तों की स्थिति और कठिन होती चली जा रही थी, लेकिन उन सभी ने ना तो बाबा को दोष दिया, ना भक्ति छोड़ी। वे प्रतिदिन बाबा का नाम लेते, श्रद्धा सबूरी रखते और बाबा की सेवा में लीन रहते। एक दिन अचानक उस भक्त के जीवन में परिवर्तन आया। जो रास्ते बंद लगते थे वे अब खुलने लगे हैं। कई भक्तों की जो बीमार थे, उनकी बीमारी में सुधार होने चला था। जो अशांत मन के थे, उनके मन में शांति तथा जो संकटों से घिरे हुए थे, उनके संकट धीरे धीरे दूर होते चले गए। तब भक्त समझ गए कि बाबा हर समय साथ थे। यह कष्ट दंड नहीं, परीक्षा थी, और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। भक्तों को बाबा के मौन होने का मतलब समझ में आ गया। बाबा मौन थे, परंतु अपने भक्तों का ध्यान कर रहे थे। बाबा उनका ख्याल रखने के लिए अपनी लीला गढ़ रहे थे। परंतु हम भक्त क्या जाने कि बाबा किस दृष्टि से हमें देखते हैं। बाबा हमें उत्तर क्यों नहीं देते तथा क्यों मौन रहते हैं। परंतु अब भक्तों को समझ में आ गया था। बाबा कहते हैं, जो मुझे पूर्ण समर्पण से याद करता है, मैं उसकी जिम्मेदारी स्वयं ले लेता हूँ। अर्थात बाबा कहते हैं कि जो मुझ पर श्रद्धा, भक्ति और मेरा विश्वास करता है, उसके जीवन की कठिनाइयाँ मेरी हो गई तथा उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई। मैं उनकी सारे जीवन की जिम्मेदारी लेकर उनको सही मार्गदर्शन देता हूँ तथा उनके सुख दुख में हर समय
उनका साथ देता हूँ। प्रिय भक्तों, कथा 27 हमें सिखाती है कि संकट में विश्वास ना छोड़ें। बाबा देर करते हैं परंतु अंधेर नहीं। मौन भी बाबा की लीला है। श्रद्धा और सबूरी ही जीवन का आधार है। समापन। अगर आज आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि साईं बाबा आपके साथ हैं। बस मन में श्रद्धा सबूरी रखिए तथा ओम साई राम का नाम जाप करते रहिए। सबका मालिक एक। इसी साईं सुविचार के साथ आज की कथा 27 यहीं समाप्त करते हैं। बाबा हर परीक्षा में हमारे साथ हैं। बाबा के मौन में भी बाबा की लीला और शिक्षा होती है तथा श्रद्धा और सबूरी से हर संकट का अंत हो जाता है। इसी के साथ ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।